सेवा जोहार। साथियों, ये वो धरती है, ये दूसरा कार्यक्रम होता है जहां से हमारा समाज का संस्कार का कार्यक्रम इसी धरती से गोंडिया लोगों को जो प्राप्त हुआ और जहां से हमारी उत्पत्ति हुई वो नर और मादा अमरकुट की धरती, जहां पर पहला कार्यक्रम होता है 3 दिवसीय और वहां से बेल विस्तार होकर के यहाँ से शिक्षा और दीक्षा गढ़ गोत्र व्यवस्था का संचालन, यहां से हमको दीक्षा मिला। ये वो धरती है जहां पर देश के कोने कोने से हमारे समाज के लोग उपस्थित होते हैं और इस जगह को खोजने वाले उन तमाम गोंडवाना के हमारे प्रणेताओं को मेरा सादर नमन है, जिन्होंने गोंडी धर्म संस्कृति जहां से शुरुआत हुआ आज वहां हम लोग उपस्थित हैं। बातें बहुत है, क्योंकि अब हमारी धर्म की रक्षा कैसे होगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित कैसे होगा, ये प्रश्न है। इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए जो आंदोलन दादा हीरा और मोती ने चलाया, उस आंदोलन को आपको अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ाना होगा। आज बहुत सारे संगठन बन गया है और वो संगठन कहीं न कहीं राजनीतिक के गलियारों में उनके आसपास मंडराती है और जब तक आपका राजपाट नहीं होगा न धर्म सुरक्षित रहेगा न संस्कृति सुरक्षित रहेगा। जिसका राज होता है उसी का धर्म होता है। नहीं में बहुत बड़े बड़े लोग बात करते थे, इस देश में गोंडी भाषा को आज तक मान्यता नहीं मिल पाया, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर पाए। दादा मरकाम जी के साथ जब मैं दिल्ली गया था, उस समय इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, हम लोगों ने मिलने गए था और इधर बगल वाले संसदीय मंत्री थे। दादा ने पूछा था उनसे इस गोंडी भाषा को मान्यता देने के लिए सरकार का कितना खर्चा होगा। तब वो संसदीय मंत्री ने कहा था, वो मेरे सामने की बात है, 50,000 से ज्यादा पैसा इस भाषा को मान्यता देने में सरकार का खर्चा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों कि आज तक हमारी गोंडी भाषा को देश के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण राजनीतिक जागरूकता नहीं होने के कारण। जिनका राजनीति, जो लोग राजनीतिक जागरूकता है, 2003 में यहाँ पर झारखंड के लोग, बच्चे लोग गोंडवाना स्कूल के डांस कर रहे थे, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, वो लोग भी राजनीतिक दल बनाए हैं और उन लोगों ने संथाली भाषा को देश के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलवाने का काम किया। वो उनका राजनीतिक दल था। अगर सरना धर्म को विधानसभा के पटल में पास किया तो उनकी सरकार है। आपके पास क्या, आपके पास क्या है? आप रात दिन बोलते रह जाओगे, डांस करते रह जाओगे, गीत संगीत करते रह जाओगे,
जब तक आपको राजनीति में दिलचस्पी नहीं होगा, आपका राजपाट नहीं होगा, ये तमाम चीज नहीं हो सकता साथी। आपकी इस कचारगढ़ में पांडी पौड़ी कपार लेंगे, कलिकांकालीन हीरा सुबह, ये धरती, इसको भी लोग कह रहे हैं ये इसके पहले भी हमारे लोग थे, ऐसा लोग बताने लग गए हैं। और आपके कचारगढ़ के अगल बगल में लोग अपनी पाठशालाएं और शुरुआत कर दिया गया है। ये मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। आप जागरूक नहीं हो रहे हो। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों ने तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया कि गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। जिस दिन ये संस्कृति खत्म हो जाएगी, दुनिया की सारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए आपको राजपाट की भी बात करना पड़ेगा, राजपाट की बात करना पड़ेगा साथियों। हमने बहुत सारे राजनेताओं से मिला, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी मिले हम लोग। उनका एक ही कहना है, आपकी संख्या तो बहुत है, बगल में छत्तीसगढ़ है लगा हुआ, अभी आपकी आरक्षण खत्म, आरक्षण नहीं है। कोई पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं, बोलने को तैयार नहीं है। कोई विधायक नहीं बोलता, कोई सांसद नहीं बोलता, कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। 32% आरक्षण खत्म हो गया है। कौन वाला गठबंधन पार्टी उसके लिए सड़क में लड़ाई लड़ रही है, सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष के लोग भी आपके लिए नहीं बात करते। अभी हम 21 दिसंबर को आए थे, माजी आमदार नामदेव कुसेंडी जी भी साथ में रहे। कौन वाला गठबंधन पार्टी के बैनर तले सारे लोगों ने समर्थन किया, लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव किए थे नागपुर के धरती में। बताइए, उनको संरक्षण देने की बात आज की सरकार कर रही है, आपके यहाँ की वर्तमान सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 12,500 लोगों को फर्जी निर्धारित किया कि फर्जी है, इनको निकाला जाए। ओरिजिनल लोगों को, जो असली आदिवासी है, उन पर उनको नौकरी दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन राज्य सरकार, आज आप लोग राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का संदेश वाचन भी देख रहे थे 5 मिनट का। सरकार के लोग आए थे, कलेक्टर साहब भी आ रहे होंगे, तमाम जनसंपर्क के अधिकारी लोग आ रहे होंगे। वो संदेश वाचन को लोगों ने देख करके ताली भी बजाया। तो ऐसी ताली बजाते रह जाओगे साथियों। दादा कहते थे ताली तो लोग ट्रेन में भी बजाते हैं। इसलिए आप संगठित हो जाइए। बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है। पहले हमारे राज और पाट को लूटा गया, अब हमारे लोग जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। वही धरती में हीरा है, कोयला है, सोना है। अब आपकी उन तमाम लोगों का नजर आपके जल जंगल जमीन पर पड़ गया है। कैसे बचाओगे? बड़ी बड़ी हम लोग बात करते हैं। इसलिए साथियों, जब तक राजनीतिक अस्मिता आपके पास नहीं रहेगा, राज और पाट नहीं होगा, तब तक आपको नहीं बचाया जा सकता। जितना भी आप गाना गा लो, नाच लो, संस्कृति का दुहाई दे लो, सबको सुरक्षित करने का काम राजनीति ही होता है। राजनीति वो कुंजी है जिससे सारे विकास के दरवाजा खोली जा सकती है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, तमाम यहाँ पर जिस तरह
उनके धर्माचार्य लोग आज छत्तीसगढ़ में जाके देखिए बागेश्वर जी को क्या चल रहा है। वो अपनी सरकार बनाने की रणनीति में काम कर रहे हैं। जगह जगह भागवत कथा हो रहा है। वो हम भी चाहते हैं तमाम प्रवचनकर्ता गोंडवाना के पुजारियों से कि आप भी उन क्षेत्रों में जाइए और लोगों को कहिए, उनको कथा भी सुनाइए और गोंडवाना का राज कैसे आएगा, गोंडवाना का विधायक कैसे बनेगा। जब तक विधायक नहीं बनाओगे तो राज कैसे बनेगा। राज तो मांगते मांगते थक गए, है कि नहीं है भाई। अरे 258 रियासतें के मालिक रहे हमारे लोग। 565 रियासत में 258 रियासत गोंडवाना का था। कई बना का हमारा हुसैन जी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को मिला के बना दो। एक राज्य में राज नहीं बन पा रहा है साहब, तो हम दूसरे राज्य में कहा विधानसभा में हमारे लोग हैं जो प्रस्ताव पास करके भेजेंगे। अरे हमारे समाज के लोग जी से चाह नहीं करते, जय सेवा नहीं कहेंगे। वहां कहा विधानसभा में, लोकसभा में, तो गोंडवाना राज की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए अगर गोंडवाना राज बनाना है तो इस विधानसभा में गोंडवाना राज बन सकता है कि एक ही प्रदेश में। दादा मरकाम जी ने उसकी कल्पना की थी, हमने उसका नक्शा काट के भेजा है। मध्य प्रदेश में भी हमने 27 जिलों का सीमांकन किया है, वहां भी गोंडवाना राज की कल्पना किया है और उन क्षेत्रों में गोंडी बोली जाती है, उस राज्य का राजभाषा गोंडी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती। हमने जो मांग किया है निश्चित तौर पर वो एक ही राज्य में हो सकता है। अलग अलग राज्य को मिलाओगे तो सब राज्य में अलग अलग पार्टियों के विधायक और सांसद है, वो तुम्हारी बात नहीं करने वाले। सब पार्टी के किससे बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं सब लोग। पार्टी के ऊपर बोलते नहीं है। इसलिए अगर कोई भला कर सकता है आपका इस समाज का, तो ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो आंदोलन चलाया, बंगाली जी ने जो आंदोलन चलाया और ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, इसके माध्यम से आपको राजसत्ता की गद्दी तक आप जा सकते हैं। आपके समाज सुरक्षित हो सकता है, आपकी भाषा को आज भी अनुसूची में मान्यता मिल सकती है, गोंडी भाषा को भी मान्यता मिल सकती है। और सबसे उसके लिए राजपाट की व्यवस्था करना पड़ेगा। पार्लियामेंट और असेंबली में आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके वो भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जाएगा, तभी बात करेगा। नहीं मैं इस मन से कह देता हूं। मैं किसी ने आज तक कहा है लाल श्याम शाह 12 बरस वाले, उसने गोंडवाना राजपथ बोला और इस्तीफा दिया। उसके बाद किसी ने न विधानसभा में न लोकसभा में किसी ने नहीं बात कहा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी रहे जो उसने विधानसभा में उस बात को कहा मध्य प्रदेश में कि गोंडवाना राज बनना चाहिए। जब सबको भाषावार राज्यों का बंटवारा कर रहे हो, बिहारी बोलने वाले को बिहार दे दिए, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दे दिए, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक दे दिए, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दे दिए, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु दे दिए और बंगाली बोलने वाले को बंगाल दे दिए, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले को छत्तीसगढ़ दे दिए। तो गोंडी बोलने वाले जितने जिसका इतना बड़ा राज और पाट रहा, सोने का सिक्का चलता था, उड़द और बुड़द तक तुम्हारा राज था, उतना बड़ा राज वालों को गोंडवाना छोटा सा राज्य नहीं मिल पाया। तो आज समझ सकते हैं साथियों कि आपको राजपाट कैसे मिलेगा। इसके लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, आपको सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसी राजपाट नहीं मिल जाता है, आंदोलन करना पड़ता है।
लाठी और डंडा चलाना पड़ता है, सरकार को घेरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं बहुत कुछ लोग शहीद भी होते हैं, तब जाकर के कोई राज और पाठ मिलता है साथियों। ऐसी खैरात में आपको राजपाट नहीं मिलेगा। जो आपके राजपाट को लूटा गया है तो फिर से वापस कर देंगे क्या? कोई आपको खेती बाड़ी लूट लिया, वो इसी आपका खेती बाड़ी वापस कर देता है क्या गांव में? बताओ भाई। अरे बहुत सारे आए होंगे जिसका खेत में दूसरे लोग कब्जा होंगे, जिसका आवेदन गोवाना गणतंत्र पार्टी के पास आया होगा। लगता है मेरे पास तो हजारों ऐसे आवेदन होंगे। तो साथियों, ऐसी कोई अपना स्थान को नहीं छोड़ता। जो ले लिया है उस पर कब्जा रहना चाहता है और आपके थोड़ा बहुत बचा है उसको भी समेटना चाहता है। इसलिए हमारा कहना कि एक लाइन में आप चलो। तेलंगाना वालों ने भी अपना राजपाट लिया कि नहीं लिया? लिया ना। अलग तेलंगाना राज्य बना ना। अब पहले तेलंगाना, अब उनकी भी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया। तो निश्चित तौर पर हमको भी गोंडवाना लेना होगा। गोंडवाना लेने के लिए हमको सड़क में जाना होगा, जनता के बीच जाना होगा। जंगल पहाड़ में तो बहुत घूम लिए साथियों, अब शहर की ओर भी आपको ललकारना होगा, दहाड़ना होगा। जब तक आप दहाड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है साथी। क्योंकि ज्यादा कहूंगा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है और बाकी समाज के लोग तो सो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जाग रहे हैं। तो कैसे कल्पना की जा सकती है राजपाट की? इसलिए 5 लोग ही बड़ी संख्या होता है। 5 लोग भी गोंडवाना राज बना सकते हैं। दादा मरकाम अकेले चले, अकेला चले। हमको भी पता है जहां गोंडी बोली जाती है वहां जय सेवा नहीं जानते थे, जय भगवान कहते थे, जय राम कहते थे। वो दादा मरकाम गोंडी नहीं बोलते थे, लेकिन पूरा गोंडवाना के लोगों को एक करने का दादा हीरा सिंह मरकाम ने काम किया कि नहीं किया बताइए। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के पूरा देश के तमाम राज्यों में गया और दादा की बात लोगों ने गंभीरता से, धैर्यता से सुने। और आज उस आंदोलन में पहले हम लोग जय सेवा कहते थे, जब पढ़ने आए कॉलेज में तो लोग हंसते थे। हमने उसका भी सामना किया। ये गोंडवाना वाले हैं, ये गोंडवाना बात करने वाले, गोंडवाना राज की बात करने वाले हैं, इनके साथ 4 लोग नहीं है, ऐसा भी हंसते थे। आज देखिए यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा आज इस कचार घर के धरती में आज के डेट में लोग आए होंगे, है कि नहीं है भाई? और इसी तरह अमरकंटक के धरती में भी इस गोंडवाना आंदोलन में लोग वहां लाखों की संख्या में 4-5 लाख लोग भी वहां पहुंचे होंगे पूरे देश के अलग अलग कोने से। तो ये आंदोलन तो दिन दुनी रात चौगुनी आगे विकास कर रहा है। और देखिए पंडा पुजारी हमारे सामने, हम भी जानते हैं कोई पंडा पुजारी नहीं दिखते थे। गांव में बैगा घूमिया होता था, फूकने का काम करते थे। गोंडी धर्म की बात करने वाला कोई नहीं होता था, कोई नहीं होता था। हमें भी मालूम है ये दादा हीरा और मोती का आंदोलन है। देखिए हमारे पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे हैं, जगह जगह प्रवचन चल रहा है। ये दादा मरकाम का ये गोंडवाना आंदोलन का देन है साथियों। गीत संगीत गोंडी में कोई
गीत संगीत गोंडवाना के बारे में नहीं गाते थे, ये भी हमें पता है। उसका भी शुरुआत लिख पढ़ करके हमारे दादा मरकाम ने लोगों ने कहा कि ऐसा करो, कुछ लोग राधे राधे का रात भर दिन भर गाते थे, उसको दादा मरकाम जी ने कहा सेवा सेवा करो, तब वो भी चला और पूरा देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कारवां आगे बढ़ रहा है। बाकी इतिहास हम लोगों ने सगा बाला दादा सुहेल सिंह तराम जी ने शुरुआत किया था, फिर गोंडवाना दर्शन हुआ, वही बजते गए थे, फिर धीरे धीरे तमाम आज बुक का स्टॉल लगा हुआ है कि नहीं है। अभी हमने एक बुक कोया मनवाल मनोज गोंड जी का, लेखक जी का, अभी हम लोगों ने उसका विमोचन किया। तो निश्चित तौर पर तमाम बुकें हैं जो पूरा इनका जो बुक है देश के तमाम उन आदिवासियों के संबंध में उस बुक में लिखा गया है, वो लोग कैसे लड़ाई लड़े, कैसे विद्रोह किए, उन तमाम चीज का इसमें उल्लेख किया गया है। तो निश्चित तौर पर साथियों, तमाम आज लेखक कवि लोग हो गए हैं। आज हमारे लेखक कवि लोगों के पास पैसा भी नहीं है चलने के लिए। आज दादा कृष्णा नेताम जी को यहाँ आए थे, आज उनका एक पैर नहीं है। जो गोंडवाना के इतना विद्वान आदमी समाज के लिए, उसके बाद भी वो प्रचारगढ़ के धरती में नहीं चलने के बाद भी लोग उसको लेकर के आए थे। तो साथियों, गोंडवाना से जिन लोगों ने प्रेम किया है, आज उसका पैर नहीं है, तब भी प्रयास करता है कि समाज के पास जाने का। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो 24 घंटा काम चल रहा है। गोंडवाना आंदोलन ऐसा है इस देश में, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। मैंने कोई आंदोलन ऐसा नहीं देखा अपने इस देश में। मैं भी 30 साल से इस गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा है कि 24 घंटा कोई काम करे। लेकिन 24 घंटा गोंडवाना आंदोलन का सभा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद भी हमारा समाज बहुत आराम से, क्योंकि राजा महाराजाओं के औलाद हैं, सो रहे हैं, इसलिए जाग जाओ, जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं। और जो गोंडवाना के काम ना आए वो गोंडवाना का रक्त नहीं। तो गोंडवाना के कुछ काम आ जाओ, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस धरती में आज पैदा लिए हो, उसका कुछ काम आ सको। ज्यादा कुछ न करते हुए मैं अपनी बारी में ही विराम देता हूं, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे